आगामी वैकेंसी में जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी रिलीज होने वाली है, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मांगी गई है। ख़ासतौर पर वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं पास करा हुआ है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 12वीं पास के बाद। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी, उम्र सीमा, सिलेबस, सैलरी, योग्यता। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है यूकी पीएससी ने कराया था। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो है यूकी एसएससी कराता है। इस बार जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज कराएगा यूकी एसएससी करवाएगा, जिसमें कुल मिला के 894 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई थी। इस बार भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट हैं, कुछ वन रेंजर के हैं और कुछ दरोगा के हैं। तो इस तरह से आपका 800 तक इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो वेतनमान की बात करो तो 21,700 आपकी सैलरी रहती है, और जो लेवल रहता है वो लेवल 3 रहता है, और आपका जो आयु सीमा रहती है 18 मिनिमम रहती है, और 28 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम रहती है। इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पद का स्वरूप रहता है स्थायी और राजपत्रित रहता है, जिसके लिए योग्यता जो रहती है 12वीं पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना किया हो। अधिमानी की स्थिति में जिसकी एज अधिक होगी उसको अधिमानी दी जाएगी। अधिमानी में क्या होता है कि 2 अभ्यर्थी या फिर 3-4 अभ्यर्थी हैं, उनका जो मार्क्स है वो सेम मार्क्स हैं, से 20 मार्क्स हैं, तो उन्हें तो इस स्थिति में उसे अधिमानी दी जाएगी जिसकी जो है एज अधिक होती है। उसके बाद इसमें जो शारीरिक मापदंड होता है ना, वो काफ़ी मेन होता है, क्योंककि शारीरिक मापदंड इसमें एग्ज़ाम के बाद होता है। तो इसमें देखिए जो आपका पुरुष कैंडिडेट्स होता है उसके लिए 163 सेंटीमीटर आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना एक्सपेंशन जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है 5 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। और यदि आप इसमें ज़रा छूट पाना चाहते हैं तो आपके पास जो है हिल एरिया का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ होती है, और महिला के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसके लिए आपको जो अधिकतम समय दिया जाता है 4 आवर्स दिया जाता है जी। ठीक है जी। उसके बाद जो अधिकतम महिला के लिए भी 4 घंटे रखे जाते हैं, और कहा है कि दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अहर घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने की स्थिति में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अविहित आहारकारी मापदंड पूर्ण नहीं होने पर उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो यदि आप इन एक्टिविटी को क्रॉस कर जाते हैं, मात्र इसमें आपके शारीरिक मापदंड है और रनिंग है आपकी ठीक ठाक तरीके से आपको रनिंग करनी होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा यहाँ पे आपका पहली हो जाती है, तो लिखित परीक्षा आपका क्वालिफाई होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो लिखित परीक्षा जो है ये आपकी जो है 100 मार्क्स की होती है, जिसके लिए 2 आवर्स का समय दिया जाता है। 0.25 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग होती है, जिसमें हिंदी रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है और सामान्य अध्ययन रहता है। ठीक है। सिलेबस पर विस्तार से अभी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको सिलेबस यहाँ पर रीड करना होगा। तो यदि आपने डॉक्यूमेंट्स संबंधी सारे आपको डॉक्यूमेंट बना लेने होंगे, जैसे कि स्थायी प्रमाण पत्र, EWS यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आप EWS 10% आरक्षण के लिए बना सकते हैं। साथ ही आपको हिल सर्टिफिकेट बनाना है, यदि हाइट वगैरह आपकी कम है तो ऐसी स्थिति में आपको अभी से ही ये डॉक्यूमेंट बना देने चाहिए। और साथ ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और यदि आप ST OBC या फिर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे तभी आपको आरक्षण मिल पाएगा। ठीक है। तो सिलेबस जो है इसका वही रहने वाला है जो आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आपको जल्द ही दिखता हुआ मिल जाएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।